हेलो फ्रेंड्स, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दून डिफेंस एकेडमी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ या एनडीए की तैयारी के साथ साथ खेल हो गया, एजुकेशनल टूर हो गए, ये भी सब आयोजित करते हैं ताकि बच्चों को और विकास हो सके पढ़ाई के अलावा भी। जैसे खेल है, मैराथन होती है हमारे यहाँ, प्रतियोगिताएं होती है अलग अलग। तो इसी क्रम में विज्ञान धाम जहाँ बच्चे गए थे उसके बारे में मैडम से जानते हैं, जिन्होंने इस टूर को बच्चों के साथ गए थे। मैडम, हेलो अपना नाम सर, बता दीजिए। मेरा नाम ऋतु है सर। जी। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ प्रथम पग डीडीए दून डिफेंस एकेडमी में, फाउंडेशन कोर्स में सर। मैम, ये सैटरडे को बच्चे आपके साथ विज्ञान धाम गए थे, तो आपने वहाँ बच्चों को क्या क्या बताया वहाँ? सर हम पहले शुरुआत में हम उनको पूरा जो रास्ते में ले गए, वी टुक देम ऑन द वे टू डिफरेंट प्लेसेस, वी शोड देम आईएमए, दे वॉक डाउन टूवर्ड्स आईएमए एंड दे ऑल्सो सॉ एफआरआई, बैम्बू जो खेती की होती है, जो बैम्बू की, वी शोड देम दैट एंड फाइनली वी रीच्ड साइंस सेंटर, साइंस रिसर्च सेंटर जो विज्ञान धाम के नाम से है। एंड उन्होंने साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को लाइव देखा और बहुत सारे अदर थिंग्स दे केम टू नो हाउ साइंस इज़ इन रियल लाइफ, हाउ इट इज़ यूज्ड। बहुत सारे बवंडर जैसे चीज़ें, काफ़ी कॉन्स्टिलेशंस मैम ने दिखाए अंदर। तो दे रियली एन्जॉयड एंड हैड एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, काफ़ी उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो मैम, आपको लगता है जो ये एजुकेशनल टूर था विज्ञान धाम वाला, जी। इससे बच्चों को कुछ फ़ायदा मिलेगा? डेफिनेटली सर, जो किताबी से जो आदमी देख के सीखता है वो हमेशा आपको पता ही है कि हम जो देख के सीखते हैं वो हमको ज़्यादा याद रहता है। तो डेफिनेटली इट इज़ ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम। जो वो प्रैक्टिकली जो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं या कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको देख के उनको और मज़ा आया। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे वर वेरी हैप्पी टू गो आउट ऑफ द क्लासरूम्स एंड सी दैट। जी, थैंक यू मैम। थैंक अब हमारे साथ है फाउंडेशन कोर्स के छात्र दिव्यांश। दिव्यांश, अपने बारे में बताएं थोड़ा। हाय, माय नेम इज़ कैडेट दिव्यांश सिंह बिष्ट। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। अच्छा, ये विज्ञान धाम आप गए परसों, तो उसके थोड़ा सा बताइए कैसा कैसा रहा हुआ? Sir, firstly, sir, on Friday, our honorable principal, sir, given a speech that we will go to Vigyan Dham. So at night, we were unable to sleep, sir, because we have gotten the dreams that we will go there. And between that, sir have told that we will go to FRI, then IMA, different, like we will go from places to places, then to our main destination. So what happened is, in the morning after breakfast, sir, we all assembled in here. Director sir, Sandeep sir, came and gave a nice speech, like about the science, about where are we going. Then we go to शौर्य स्थल। बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी सर। यानी वहाँ पे सर सोल्जर्स के नाम हम लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि हम लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें हम लोगों को बेस्ट करना है, तब भी हम लोगों को याद रखा जाएगा। लाइक वहाँ पे लेजेंड्स थे, वहाँ पे फ़ोटोज़ थे, उन लोगों के बोले हुए नारे थे, वो सब था सर उधर। देन आफ्टर दैट सर वी जस्ट वर गोइंग एंड वी गो टू FRI. So sir was saying that this whole land is of FRI, Forest Research Institute. Then what happened is, there was so foggy that time, it was raining, so it was foggy, so we can't see the building that time. So I thought that केवल जंगल ही जंगल है क्या, कुछ बिल्डिंग भी नहीं है रिसर्च के लिए। और जब फॉग हटा और जब वो बिल्डिंग लगी तो इट वाज मार्वेलस। आई गॉट अ जॉल्ट, लिटरली आई गॉट अ जॉल्ट एंड बाय सीइंग दैट बिल्डिंग। देन आफ्टर दैट आवर बस स्टॉप इन अ वे and we were told that IMA is both left and right hand side. So we were like, IMA, our dream place. Even in the rain, they were practicing. They were having their training sessions going on even during the rain. We were just walking there, and we were full of motivation that yes, we will also be one day. So we were again loaded in the bus and then go to the science museum. Then there what happened is, so firstly we were divided into groups. So 4 groups were there. I know this because I am the leader of A group. Then we go first to the 3D place where they show us how to like manage everything in our world, like global warming को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होएगी हम लोगों के साथ रह के, ये ऐसा था। उसके बाद हम लोगों ने गए, उसके बाद हम लोगों को बेसिक साइंस, उसकी तीन फील्ड से, बेसिक साइंस, एडवांस साइंस एंड हिमालयन रीजन्स। तो हम बेसिक साइंस में गए। बेसिक साइंस में हम लोगों को मोशंस और टोर्नेडो फॉर्मेशंस जैसे और हरिकेन्स, ये सारी चीज़ें बताई गई, जहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाया गया। यस, जो हम देख के सीख सकते हैं वो हम कभी वैसे थियोरेटिकल नहीं सीख सकते सब। तो इसके बाद हम लोग एडवांस साइंस एरिया में गए, जहाँ पे हम लोगों ने MRI पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने हिमालयन उसमें गए, जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो पहले पेंजिया करके एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था। पहले ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं थे जैसे एशिया, अफ्रीका। पहले पेंजिया करके एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके बाद उनके डिवीजन हुए। उनके डिवीजन के बाद साउथ अफ्रीका से होते हुए एक पीस ऑफ लैंड 7 सेंटीमीटर पर एनम की स्पीड से होते हुए सीधा गया एशिया में टकराया, जिसके बाद हिमालय फॉर्म हुए। और आज वही हमारा
ये है भारत माँ, वहाँ पे ऐसा था। तो मतलब आपने इंजॉय के साथ साथ नॉलेज भी काफ़ी गेन Yes, करी है। sir. चलिए, थैंक यू। अब हमारे साथ हैं शिवा कृष्णा। शिवा कृष्णा, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? First of all, good morning. My name is Shiva Krishna and I am from Hyderabad. अच्छा, आप अभी विज्ञान धाम गए थे, तो वहाँ के अपने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? Vigyan Dham, basically it was a science center. So before entering, we were separated into 4 groups. So each group had separate divisions to where to go and all. So I'll share experience about Taramandal, known as constellations. So before even going to entrance, I was like, a strange feeling. There was a tunnel going inside the dome, air filled with dome filled with air. Sorry. So when we went there, it was completely full dark. Because we need to see the stars clearly, right? That's why even the instructor told us to switch off all the lights. Even the teachers and all, they didn't bring their phones inside the dome. So even when they started as well, even like when the program was started, everyone was full of excitement. The air was filled with full of joy. So the teacher explained properly about all, like it was around seven constellations. One was pole star. Pole star appears like every year, so we can get to know when the years ended, when his year started. अब हमारे साथ हैं राज वर्मा। राज वर्मा, आप परसों गए थे टूर पे, तो वहाँ पे क्या आपको अपना अनुभव बताइए वहाँ के बारे में? Sir, first of all, we went to many places, but my favorite place was Shoristhal and IMA. When we crossed the path of Shoristhal, when we entered there were lots of quotes written. First of all, like Veer Bhog Vasundhara, and lots of like brave cadets and brave soldiers who died. And sir, it was raining, but still we were without umbrellas, and many were without umbrellas, and they were enjoying it. Then we went to IMA. When we crossed the path of IMA, we saw many soldiers and guard keeping there. So we was just like raising Jai Hind slogans. And when we passed the cross, when we crossed the path, we were all like brave soldiers. They were shouting Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. And the guard was there, or the soldier who was there, he was praising us for our bravery, and they were like very happy when we saw the cadets running over there. And like it is our dream goal to go there in the IMA. So it was a nice thing. Then जो आपका ड्रीम स्थल है, आप जब उसको क्रॉस कर रहे थे, तो उस बिल्डिंग में देख के क्या लग रहा था? सर अलग ही जैसे गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो गए थे एक तरीके से सर। तो फिर एकदम से प्राउड वाली फीलिंग आती है अंदर से, जय भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम निकल रहा था सर। और फिर जब हम लोग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गए, फिर लौटते में बैम्बू ट्रीज के दिखे थे, बालाजी टेम्पल थे, तो अंदर से होलीनेस आ रही थी। फिर हम लोग जो विज्ञान भवन गए थे, उधर पे भी सर बहुत सी चीज़ें थी, जैसे उधर पे वो 3D थिएटर था। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ लाइक इट वॉज अ ग्रेट मूवी. It was telling us how to deforestation is occurring. So it was telling us how to save our mother earth, nature, as our India is a agriculture based country. So sir, we should be focused on saving the agriculture. It is showing us. Then at last refreshment was also provided to us. Sir जब हम लोग लौटे थे, फिर से आए में देखा सर, फिर से हम लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए गए, शौर्य स्थल देखा सर, अलग ही से वो प्राउड सी फीलिंग आई थी सर। अब हमारे साथ हैं गौतम कुमार। गौतम, जो आपकी एजुकेशनल ट्रिप था, उसके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। So it was very nice, and the whole trip was very nice. We went to different places like RIMC and IMA, FRI, and our main destination Vigyan Dham or Science Regional Center. The most interesting section was of future technologies, and I learned many things there, and I would like to highlight those points. The first thing was super maglev train that are going to be introduced in future. The first one was the super maglev train. As its name suggests, maglev, mag stands for magnetic and lev stands for levitation. So it is a type of train which can reach up to 1800 miles per hour. That is a very huge speed, and it is based on technology of magnetic levitation, as its name suggests. So there is basically a tube there, and inside which there is no air, because of which friction reduces, and the train is able to reach up to high speed, and the speed is up to, just I told you, 1800 miles per hour. That is very high speed, and no train in present is capable of achieving that speed. So it is really fascinating that in future we are going to get such type of technologies that will cover hundreds of kilometers of distances in just a few minutes. And the next technology I would like to share with you was of solar powered planes. So I learned that in foreign we have already achieved the technology that the aircraft will fly with the help of solar power, not with the petrol or the specific type of petrol that is used for aeroplanes. They will fly with the solar power, means just like we use solar panels in our home and use its energy. The planes will also use its energy, and the cost of traveling with the plane will be very low. So that was very nice for me. The next, the final point I would like to highlight, it was light peak technology. In the first, it is basically a method of transfer of data. Means with the help of this, just like there is Bluetooth, WhatsApp, we can transfer the data through that. But light peak technology is a method of transfer of data technology that can transfer the data up to 100 gigabytes. We use 1 GB, 2 GB, but it will transfer 100 gigabytes per second.
and eventually in future it will lead to 1 terabyte per second. So that was really fascinating for me because science is one of my favorite subjects, and I really enjoyed the trip. And thank you. Jai Hind. अब हमारे साथ है आर्यन सिंह। आर्यन, आपके जो एजुकेशनल ट्रिप था विज्ञान धाम वाला, उसमें सबसे मेन फोकस आपका किस में रहा? सर जैसा कि मेरे बैचमेट्स ने बताया कि हम विज्ञान धाम गए थे, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस अहेड। लेकिन मैं फोकस करना चाहूँगा हमारे वे में जो आया था एक IMA, जो हमारे चीफ वार्डन सर हैं, एक्स नेवी ऑफिसर करमवीर चौधरी। उन्होंने वहाँ पे हमारे लिए बस रुकवा दिया। हम उतरे, पूरा जितना 1 किलोमीटर का रेंज था वो हमने पैदल कवर किया और सारे क्वी में चल रहे थे। हमारे दिलों में जोश था और हर कोई रोड पे ही जय हिंद चिल्ला रहा था। सब हमारे ओर देख रहे थे। सबको गर्व हो रहा था कि ये हमारे देश के ऑफिसर, IMA ऑफिसर जो अंदर में थे, जो ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए हुए थे, उनकी नज़रों से हम खुद को देख रहे थे। लग रहा था कि हमारा फ्यूचर यही है, हमारा फ्यूचर साकार हो रहा है। एम टारगेट हमारा IMA था और हमने ऐसा ही सोचा था कि यही देखने मिलेगा और उससे भी बेहतर हमें देखने मिला। और हम गर्व से कहते हैं कि हम DDA के स्टूडेंट हैं और DDA ने हमको बहुत मौका दिया है और आगे भी देते रहेंगे, उन्होंने वादा किया है। अब हमारे साथ है आयुष। आयुष, आपका एजुकेशनल ट्रिप, उस ट्रिप का जो आपका सबसे बढ़िया अनुभव था वो आप हम शेयर करें। So my favorite part was the Shaurya cause I got to know about the who is in tribute in our nation and किस ने हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, और वो वहाँ पे जो स्लोगन्स लिखे हुए थे जाते हुए, और जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, और साइड में उनके ना शिप्स, नेवी के ना शिप्स थे और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स भी थे, और उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। क्योंकि उनके और है ना वहाँ पे हम गए थे तो अलग अलग है ना वो थे पिलर्स, और उसके ऊपर है ना सबके जो लोग है ना ट्राइब्यूट किया जिन्होंने, उन सबके नाम लिखे हुए थे। जितना भी बारिश हो रही थी साथ में, वो हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट किया और इतना ज़्यादा हिट हुआ कि हम लोगों के जो जोश है अब डिफेंस के अंदर जाने का, वो और भी ज़्यादा हाई हो गया है। अब हमारे साथ है युवराज निगम। युवराज, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। Sir, good morning, sir. My name is Yuvraj Nigam and I am from Kanpur, Uttar Pradesh. अच्छा, सैटरडे को आप गए थे विज्ञान धाम, तो आप वहाँ के अपने अनुभव शेयर कीजिए। मतलब Yes, sir. On Friday morning, during the assembly, our principal sir said that we are going to Vigyan Dham for an educational trip. So we were very excited, full of joy and happiness. We went there and we were divided in 4 groups, that A, B, C and D. The first group went to the 3D theater. That in 3D theater, the 15 minutes movie is shown. In that movie, we are educated, known that how to save our earth by global warming, or how don't to damage the forest and anything. We also saw there many experiments like by cycling we can blow the ball, by air we can stop the ball at a place, and many things. We also saw the Tara Mandal. अब हमारे साथ हैं साहिल। साहिल, अपने बारे में बताइए थोड़ा। Hi, my name is Sahil. I am from Kaithal, Haryana. जो आपका एजुकेशनल ट्रिप हुआ है अभी, उसमें अपने बेस्ट जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो शेयर करिए। When we reach our destination, we see many of the experiments, science experiment. First time, I was very much happy, sir. I have not words that I explain, and I say a Bhavandar, sir, or I say a 3D movie, Saptarishi and other Himalayas, the how Himalayas found, or many things, sir. After when we return, we see a Bala temple, sir, and others, sir. I am very much happy. अब हमारे साथ है राहुल। राहुल, अपने बारे में बताइए। My name is Rahul. I am from Rajasthan. तो जो आपका जो एकेडमी ने आपके लिए एजुकेशनल ट्रिप किया था विज्ञान धाम, वहाँ का जो आपका सबसे बढ़िया जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा जो सबसे अच्छा अनुभव था वो फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू DDA दैट दे गिव अपॉर्चुनिटी टू गो विज्ञान धाम। थैंक्स दैट आवर चीफ वार्डन सर एंड प्रिंसिपल सर and our respected directors, and then we reached to Shaurya and Shaurya is very famous and most proudly place, and that वो कहते हैं ना कि मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे जब हमने शहीदों के नाम देखे। वो शहीद, इतने सारे शहीद सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से, देहरादून से थे, तो उस टाइम पे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा था। हम पैदल चलने लग गए थे, तब बारिश भी आ रही थी, तो एक प्राउडली मोमेंट था हमारे लिए, और हमें ये फीलिंग आ रही थी कि हम भी यहाँ पे आएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, एंड पेरेंट्स को हम पे प्राउड होगा। एंड थैंक्स टू DDA दैट गिव अपॉर्चुनिटी टू गो विज्ञान धाम। थैंक्स।
जय हिंद। तो आपने देखा बच्चों ने अपने अनुभव शेयर किए, जो डीडीए ने बच्चों को एक एजुकेशनल ट्रिप दिया उसको कितना फ़ायदा मिला, और सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो आईएमए की बिल्डिंग को प्राउड फील किया है वो बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.